आज हम उस बाग में आए हैं जिसमें लगभग 95% आम ख़त्म हो गया है। 95 क्या, 96-97% की बात करो, अब आम ख़त्म हो गया है। अब ये देखो सामने पूरी बाग में घूम करके आए हैं, ज़रा सा आम मिला है। तो अब आम का सीज़न हो गया ख़त्म। और जो आम नीचे गिरते भी हैं, हम आम का साइज़ आपको दिखाते हैं कि आम का साइज़ क्या है। कि आप देखेंगे जहाँ पर 1 किलो में 3 या 4 आम चढ़ते थे ना, ये देखो छोटे छोटे आम कि एक बार मुंह में चले जाएंगे। इतने छोटे छोटे आम जो रह गए हैं वही बचे हुए हैं, बाकी सब आम ख़त्म है। अब आम का भाव तो खैर चढ़ा हुआ है, क्योंकि आम अब है नहीं। तो अब तो भैया जो मांग लो वही सही है। और अभी रात में पानी बरसा है, देखो पानी भरा हुआ है सारा, सब बाग में पेड़ों के नीचे पानी भरा हुआ है। जो आम गिरता है, अब ये समझो जो रात में आम इस पानी में गिरा है वो इसी में पड़ा रहेगा रात भर। अब वो सभी उठाया जा रहा है। तो यही तो कारण है कि आमों में बदबू हो जाती है। मैं इसीलिए तो बार बार मना करता हूँ कि अब जो है, अब आम खाने का समय नहीं है। लोग खाते हैं, सोचते हैं कि ये सीज़न जो है जा रहा है, लेकिन जो है अब आम खाने लायक नहीं है। अब यहाँ देखो नीचे हम आपको दिखाते हैं कि ये आम छोटे साइज के आम रह गए हैं। आपको इक्का दुक्का छाम नज़र आएगा। ये देखो, ये आम थोड़ा सही से मिला है और ये आम थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है। बाकी अब आम ठीक है नहीं। ये दशहरी आम अभी इक्का दुक्का है, ज़्यादा नहीं बचे हैं। और एक आम देखो ये नीचे ज़मीन पर पड़ा हुआ है। ये 2 आम। और टोटल सब बाग में देखो पानी भरा हुआ है। अब बचा बचा करके चलना होता है, कीचड़ बहुत ज़्यादा है। अब बरसात हो गई है, अब जो बिच्छू हैं वो भी पेड़ों के ऊपर चढ़ गए हैं। तो ये हिसाब किताब है। यहाँ पर एक आम अच्छा सा पड़ा हुआ है, उसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा है। हमें लगता है ये गलती से बच गया है। और ये आम बहुत सुंदर आम है ये। और एक आम ये भी पड़ा हुआ है। ये देखो, ये 2 आम, ये काफ़ी अच्छे आम हैं, लेकिन अब बहुत कम आम बचे हुए हैं। तो जो बचे हुए हैं अब उनका रेट ज़्यादा है, उनका रेट जो है बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पर पानी भरा हुआ है, तो इस आम में
थोड़ी सी मिट्टी लगी हुई है, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर धो लेते हैं। आमों में कालिकपन तो है, जो वो कीड़े वाला हिसाब किताब नहीं बताए थे कि कीड़े जो है वो काला पैदा कर दे। देखो आम में कालापन है। ये है हिसाब किताब। और एक आम मैं आपको दिखाता हूँ कि बहुत बेहतरीन साइज़, मतलब इतना बेहतरीन साइज आम है वो कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। ये देखो, बहुत बेहतरीन साइज का आम है ये। लेकिन ये है कि ये इतना गल गया है कि ये पिलपिला हो गया है। इसको ज़रा सा दबाएंगे ना तो ये फूट जाएगा। तो इसको हम ही छोड़ देते हैं। और ये 2 आम हम लेकर घूमते हैं बाग में। बागों में अब बहुत देख देख कर घूमना होता है, क्योंकि अब इसमें जो है बरसात में बिच्छू का खतरा ज़्यादा रहता है। अब ये बाग सब हो गई है खाली। बस यही है जो गलती से ऊपर रह गए हैं, जो तोड़ने में नज़र नहीं आए हैं, तो वही बचे हुए हैं। बाकी ये जो है सारे बहुत पानी भरा हुआ है। गजब का भाई हिसाब किताब है यहाँ तो बाग में। और थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं। एक बाग ये भी है। तो इसमें क्या है, वो तार लगा रखा है करंट वाला तार लगा हुआ है। तो हम थोड़ा आगे चल के देखते हैं निकलने का रास्ता है या नहीं है। तो हमें तो लगता है निकलने का रास्ता बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये करंट का तार लगा हुआ है। तो थोड़ा हम रास्ता देखते हैं पहले। अब ये जो आम लगे हुए हैं, ये सफ़ेद आम है। अब ये समझ लो कि सबसे लास्ट का आम सफ़ेदा होता तो ही बचा हुआ है। और लगभग बाग खाली है। और किसी में आम अभी ऊपर छुपे हुए हैं, वो नीचे गिर रहे हैं। मैं आपको नीचे दिखाता, थोड़ा ज़मीन में दिखाता हूँ गिरे हुए आमों को। ये भी सफ़ेद आम गिरे हुए हैं, ये सारे सफ़ेद आम हैं। अब बरसात में यही चक्कर होता है कि जो आम नीचे गिरता है ना, वो पानी में पड़ कर के सड़ जाता है। अब इसकी पोजीशन देखो, कितने कीड़े हैं इस आम में। यही मैं कहता हूँ कि आम देख करके खाने वाला होता है। ऐसे आम मत खाइए, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये जो ऊपर आम में काला काला लग रहा है, यहीं से सड़ जाएगा। अब ये देखिए, ये आम है और इसी के ऊपर कीड़े घूम रहे हैं। ये कीड़े नहीं है, ये हमारे सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ है ये। अब ये पानी भरा हुआ है, इसी में आम गिरे हैं तो वो सड़ जाते हैं। लेकिन वही पानी में धुलाई करके और मंडियों में पहुंच जाते हैं।
और जिसे हम साफ़ सुथरा समझ कर खरीद करके खाते पीते हैं वो हमारे सेहत के लिए ठीक नहीं होता है। तो यही वजह है कि हम कहते हैं कि सावन के महीने में आम बहुत सोच समझ करके खाइए। भाई जिनको खाना है वो खाएंगे, हमारे कहने थोड़ा कोई मान जाएगा, हमारे कहने से कोई नहीं मानेगा। लेकिन अच्छा तो यही रहेगा कि आप जो है सावन के महीने में बहुत सोच समझ करके आम खाएं, क्योंकि देखो सारे बाग में पानी भरा हुआ है और इसी में जो आम गिरता है रात भर इसी में पड़ा रहता है। पड़ा रहने के कारण ऊपर का हिस्सा जो है ये समझ लो कि उसमें एक बैक्टीरिया टाइप पैदा हो जाता है। मैंने आपको दिखाया ना, अब ये देखो, मैं छोटा सा आम दिखाते हैं आपको, ये पड़ा हुआ है। मैं हाथ से नहीं उठाऊंगा क्योंकि हाथ से उठाएंगे हमें भी खतरा हो सकता है। तो हम आपको देखते हैं, नीचे दिखाते हैं, गौर से देखिए। ये कीड़े बड़े ख़तरनाक कीड़े हैं, सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक हैं। लेकिन क्या है कि जिसने आम खरीद रखा है उनको आम बेचना ही बेचना है, और जिनको खाना है भैया वो खाएंगे, वो हमारे कहने थोड़ो मानेंगे। तो ये हिसाब किताब है। अब आप देखिए कि बाग में पानी भरा हुआ है, ये देखो साहब, जहाँ देखोगे आपको पानी ही पानी, और जो आम गिरता है इसी पानी में गिरता है। रात में गिर गया तो रात भर इसी पे पानी में पड़ा सड़ेगा, और सुबह जो है वो साफ पानी में धुल करके मंडी पहुंच जाएगा। अब देखिए पानी भरा हुआ है। एक अच्छी क्वालिटी का आम नीचे गिरा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। और हमें लगता है कि उसमें भी हो सकता है कीड़े हों, लेकिन दिखाते हैं आपको हम आम। एक आम ये पड़ा हुआ है, ये काम ये लंगड़ा आम है। हालांकि लंगड़ा ख़त्म हो गया है। अब ये कहीं इकलौता पेड़ में इक्का दुक्का बचा होगा तो वही पक करके गिरा है। और मैं बताता हूँ कि इसका वज़न लगभग 400 ग्राम का है। 400 ग्राम का आम है, इतना बड़ा आम है, ये लंगड़ा आम है। लेकिन ये जो है अब देखने में तो अच्छा है, लेकिन ये भी जो है अब अंदर इसको तो काटने पर पता लगेगा कि इसमें आखिर निकलता क्या है। ऐसे नहीं पता लगेगा, जब इसको काटेंगे तभी इसमें पता लगेगा क्या निकलता है। तो इसको हम थोड़ा आगे जा कर के इसमें देखेंगे कि इसमें क्या निकलता है और कैसा है। अब ये हमारे क्षेत्र की लगभग तकरीबन सारी बागें जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, आम का सीज़न जा चुका है। कुछ बचे हुए हैं, जैसे देखो ये नीचे थोड़ा इसमें आम लगे हुए हैं, और लेकिन इनका साइज़ छोटा हो गया है। ये बहुत छोटे साइज़ के हो गए हैं, छोटे छोटे साइज़ के बचे हैं ये। और ये भी जो है दशहरी आम है, लेकिन ये देखने में नहीं लगता कि दशहरी आम है, ऐसा लगता है जैसे कोई देसी बहेली आम हो। अब ये सीधा रास्ता हमारी बाग की तरफ गया हुआ है, तो थोड़ा हम अपने बाग में जा कर के देखेंगे कि भाई हमारे बाग की क्या पोजीशन है, वहाँ क्या स्थिति है। और हमारे तो बाग
तकरीबन सारी ख़त्म। उसमें तो समझ लो कि 1-2% बचाओ तो बचाओ, नहीं हमारी बाग टोटल खाली हो चुकी है। अब ये है कि सारे आम टूटने के बावजूद भी कुछ ना कुछ छुपे रह जाते हैं आम। और छुपे हुए आम भी उनको हम इकट्ठा करते हैं तो ये समझ लो कि 30-40 किलो आम तो निकल ही जाता है। 30, 40, 50, 60 किलो आम जो है वो पर डे निकल जाता है। तो समझो एक मज़दूर रखा हुआ है तो वो उस मज़दूर की दिहाड़ी भी निकल जाती है। आज रात में पानी काफ़ी गिरा। अब इसमें सब में क्या धान लगना है, लेकिन अब कब लगता है। अब ये देखो इसमें भी आम की बाग लग गई है, क्योंकि हमारे यहाँ अब फसलों का काम ख़त्म है। जो थोड़े बहुत खेत बचे हुए हैं तो उसमें भी आम ही लगेगा, आम की बागी लगाई जाएगी। ये भी नई बाग लगी है ये, तो ये भी मुझसे हमें लगता है कि ये 1 साल पुराने पेड़ होंगे, ये 1-1.5 साल पुराने पेड़ होंगे। तो इनको फल देने में 6 से 7 साल लग जाता है। अभी हमारे बाग में चारपाई पड़ी है तो अभी तो हमें लगता दादा हैं। क्योंकि अभी तिरपाल भी लगा हुआ है और दादा के कपड़े भी टंगे हैं। ये अपनी बाग है जो खाली हो चुकी है, लेकिन अभी इसमें जो है कुछ सफ़ेदा आम लगे हुए हैं। देखो ये सफ़ेदे का पेड़ है तो इसमें अभी आम हैं। बरसात में आमों की बड़ी दुर्दशा हो जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ कि आमों की दुर्दशा कैसे होती है। ये सफ़ेदे का पेड़ है तो अभी इसमें आम लगे हुए हैं। अब ये देखो बाग में पानी भरा हुआ है। अब ये पानी में गिर गिर करके सड़ सड़ करके देखो ये आमों का अचार बन रहा है। ये सड़ गए हैं। इसमें वही कीड़े दौड़ रहे हैं जो मैंने आपको अभी दिखाया था, वही कीड़े। तो ये सब सड़ गए हैं आम। अब मैंने बताया था कि अभी भी इतने आम गिर जाते हैं कि जो इसमें रखवाली के लिए मज़दूर रखा हुआ है
तो उसकी दिहाड़ी निकल आती है। अभी देखो आम बीने जा रहे हैं अभी बाग में, अभी सुबह उठ करके दादा बीन रहे हैं आम। और ये आम इतने इकट्ठा किए हैं, इतने आम इकट्ठा किए हैं। अब चूँकि आम का रेट अच्छा है, अब ये देखो इधर ये कितने बड़े बड़े साइज के आम हैं। लेकिन बस वही है कि बरसात में जो ये कालापन हो जाता है ना। अब ये देखो आपको मैं दिखाता हूँ, ये आप गौर से देखिएगा। मैं क्यों मना करता हूँ कि सावन के महीने में आम मत खाइए। देखा है कीड़े घूम रहे हैं, ये सभी आमों पे टहलेंगे, ये सब आमों पर टहलेंगे और सब आमों में ये बीमारी पैदा कर देंगे। लेकिन जब हम बताते हैं तो कमेंट वाले कमेंट करते हैं कि भाई आप तो आम के किसानों को मार रहे हैं। अरे हम किसानों को मार नहीं रहे भैया, हम आपको बचा रहे हैं। हम आपके लिए ही बता रहे हैं कि सावन के महीने में आम मत खाइए, और खाइए तो बहुत देख सुन करके खाइए। ऐसे मर्जी नहीं कि जिस ठेले से पाए उठा ले और खा लिया, ऐसा मत कीजिए। थोड़ा सा यहाँ पर बैठते हैं और थोड़ा हम चर्चा करेंगे आम के बारे में। अब बाग में इतने ही आम अब मिलते हैं बीनने पर, क्योंकि आप देखेंगे तो कोई आम नज़र नहीं आएगा। किसी भी पेड़ में देखेंगे तो आम नज़र नहीं आएगा, लेकिन पत्तियों में इक्का दुक्का आम छिपे हैं। तो वो इतने आम निकल आते हैं कि जो रखवाली करने वाला है उसकी दिहाड़ी निकल जाती है। अब ये देखो आपको दिखाने के लिए हम जो पीछे बाग में दिखाए थे हम, तो वहाँ से हम 3 आम लाए हैं। भाई ऐसा है कि ज़्यादा आम नहीं ले सकते ना हम, क्योंकि अभी जो है अब आम का सीज़न ख़त्म हो गया है, तो जो अब आम का रेट भी महंगा हो गया है। तो हम आपको दिखाने के लिए जो है हम 3 आम उठा करके लाए वहाँ से। ये 2 आम तो है दशहरी आम, और ये है आपका लंगड़ा आम। अब इनकी सबकी विदाई हो चुकी है, ये आम अब विदा हो चुके हैं। बस ये है कि जो गलती से इक्का दुक्का रह गए वही नीचे टपकते हैं, उन्हीं को उठा करके हम इकट्ठा करते हैं। और कैरेट 2 कैरेट आम 50-60 किलो आम निकल आता है। अब ये हम देख करके बहुत साफ़ सुथरा आम खरीद करके लाए। देखो इसमें कोई भी काला नहीं है। अगर इसमें चारों तरफ काला हो, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको कि इन दोनों आमों में फ़र्क है ना, तो अगर इस तरह का आम मिल जाता है मार्केट में तब तो आप खाइए, उसमें कोई रोग नहीं है। लेकिन अगर ऐसा दिख रहा है, मत लीजिए भैया, मत लीजिए। हम आपको हाथ जोड़कर बोलते हैं, ऐसे आम को मत खाइए। आप खाएंगे आपको टेस्ट स्वाद सब मिलेगा, लेकिन इस आम के अंदर इतने बारीक बारीक कीड़े हैं कि आप सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तब जाकर के दिखाई पड़ेगा, और वो जाकर के आपके लीवर को डैमेज कर सकता है। हम क्यों गलत अफवाह उड़ाएंगे? हमें कुछ मिल जाएगा क्या? आपकी सेहत अगर अच्छी रहेगी तो क्या हमें आप तनख्वाह दे देंगे क्या? कमेंट में तो बोल देते क्यों भड़का रहे हो, क्यों भड़का रहे हो। अरे भाई हम क्यों भड़काएंगे? अब आपके सामने देखो 2 आम हैं, दोनों में देखिए फ़र्क है, नहीं फ़र्क है। आप यहाँ पर देखिए दोनों में, तो ये जो है ये स्वस्थ आम है,
इसमें किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है, इसमें रोग है। ये देख रहे हो, ये रोग है। इसमें कहीं देखो कुछ है, कहीं भी घुमा करके देखो कुछ नहीं इसमें। ये जो कालापन देख रहा है ये पानी में गिरा हुआ रात भर भीगा हुआ आम है, ये भीगा हुआ आम है। और ये जो काला काला है ये वही कीड़े हैं जो बाहर घूमते हैं लेकिन बीमारी अंदर भर देते हैं। तो सावन के महीने में बहुत सोच समझ करके आम खाइए। और ये लंगड़ा आम भी स्वस्थ आम है, इसमें कोई रोग नहीं है। अब ये जो काले काले आप देख रहे हैं ये मतलब इसमें इसकी बनावट ही ऐसी है, ये कोई कीड़े का दाग नहीं है। आप देख रहे हैं जो ये कीड़े का नहीं है, ये छिलके में ही है, लेकिन ये स्वस्थ आम है। तो आप इस तरह का आम देख करके अच्छा आम अगर आपको मिल रहा है किसी ठेले पर, दुकान पर, तब तो आप लीजिए। और जिसमें आपको दिख रहा हो कि हाँ भाई ये काला काला हो गया है, अरे कईयों में तो इतना काला हो जाता है कि जैसे छोटे बच्चों को काजल नहीं लगा देते हैं और बच्चे ने ऐसे करके काजल साफ कर लिया, उस तरह पूरा काला काला हो जाता है। मत लीजिएगा, आपके पैसे वेस्ट जाएंगे और आप अपने स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं खिलवाड़। आपको आम खाना है तो इस तरह का साफ़ सुथरा आम देखिए। मिल जाएगा आम साफ़ सुथरा, ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत कम। आप ठेली पर छांटिए, छांट करके आम लीजिए, एक तरफ से आम मत भरिए इस तरह का। और दबा करके देखिएगा, ज़रा सा पिलपिला उसको मत लीजिए। जो ज़रा सा दब रहा है ना, उसको काटोगे ना अंदर और ज़्यादा पिलपिला निकलेगा। तो ये हिसाब किताब है। और अब समझ लो आम का सीज़न जा रहा है तो सोच समझ कर आम खाइए। ये मत सोचिए कि साल भर के लिए आम जा रहा है, क्योंकि ये आम जाते जाते हो सकता है हमको बहुत कुछ दे जाए, जिसको हम आने वाले सीज़न तक भुगते हैं। ऐसा भी होगा भाई, आम का सीज़न जा रहा है, इसमें दुनिया भर के कीड़े हैं, बीमारी है। सावन के महीने में वैसे भी कीड़े पैदा, दुनिया भर के कीड़े पैदा हो जाते हैं। तो हम सोचे कि ये आम अब जा रहा है, साल भर के लिए जा रहा है, साल भर के लिए जा रहा है। भाई हम भी मानते हैं साल भर के लिए जा रहा है, लेकिन ऐसा ना हो कि जाते जाते साल भर के लिए हमको ये कुछ दे जाए जिसको हम साल भर ढोते फिरें। तो भैया आपसे हमें यही गुजारिश करना है कि बहुत सोच समझ करके आम खाइए, खासकर इस महीने में, सावन के महीने में। सावन का महीना ख़त्म, आम ख़त्म। हालांकि जुलाई अगस्त तक आम आता है, जिसका वो मैंगो शेक बनाते हैं, वो आम आता रहेगा, उसमें आपको रोग नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो बरसात में जो हमारे बागों से आम जाता है, इसमें बीमारी रहती है। तो बहुत सोच समझ करके आम खाइएगा। नमस्कार।